हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे हिंदी का चैप्टर नंबर दूसरा, जो कि है लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि लाख क्या होता है। तो आप सब मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे लाख के बारे में। मैं आपको बताती हूँ लाख क्या होता है। लाख आपका एक प्रकार का, मेरे को पता है कि आप में से सभी कोई बच्चों को नहीं भी पता होगा कि लाख क्या होता है ना, क्योंकि किसी ने ये नहीं सुना भाई लाख। आप लोग ये भी सोचे होंगे पैसा होता है ना, लाखों रुपया कमाता है सूरज। तो लाख आपका पैसे के तौर में भी होता है, लेकिन ये लाख जो आपकी बुक में यहाँ पे दिया है, इसका मतलब क्या होता है? ये एक तरह का आपका मेटल होता है, एक तरह का आपका धातु ये होता है। क्या होता है? एक तरह का धातु। ठीक है, तो अब फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। ठीक है, तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के देता था। ये आपके लेखक कह रहे हैं कि जो बदलू था ना, वो गांव में मेरे को सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो मेरे को सुंदर सुंदर लाख यानी कि एक धातु टाइप का जो आपका मेटल होता है, उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही रहता था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो गोलियां, लाख की गोलियां लेखक को हमेशा बदलू देता था, तो उसे वो बहुत अच्छा लगता था। साथ ही साथ जब उनको अपने मामा के घर जाने का जो मेन चाव इसीलिए था क्योंकि जो बदलू था उसको हमेशा क्या देता था? लाख की चूड़ियाँ देता था, वो भी छोटी छोटी रंग बिरंगी, जो हर बच्चे को अच्छी लगती हो। अब वैसे तो मेरे मामा के गांव के होने के कारण उसे बदलू मामा कहना चाहिए था। अब भाई उसके मामा के घर का है तो उसे मामा ही कहेगा जो वहाँ के सारे निवासी हैं। लेकिन क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसको बदलू काका करके बुलाते थे, इसलिए वो जो लेखक था वो भी उसको कैसे बुलाने लगा? बदलू काका करके ही बुलाने लगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसा कि गांव के सभी बच्चे, अच्छा ठीक है। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान थोड़ा ऊंचे साइड को होगा। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि आंगन टाइप का था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। देखो, ये नीम का वृक्ष है। उसके बाद उसी के नीचे बैठकर बद्दू अपना काम किया करता था। किसके नीचे बैठ के? जो आपका नीम का पेड़ है उसके नीचे बैठ के। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। भट्टी क्या होते हैं? भट्टी आपकी, ये देखो यहाँ पे भट्टी जो है एक प्रकार से आपकी आग टाइप की है, वो वहाँ पे जलती रहती थी, ताकि जो आपका लाख है जैसी वो उसमें रखे वो फट से पिघल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं नीचे। सामने एक खिड़की की चौखट पर पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सालाक के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। तो उसके बगल में ही क्या रखी थी? खिड़की की लकड़ी की चौखट। खिड़की और लकड़ी दोनों शब्द में ना कभी कभी आंखों से दिखते ही हैं। लकड़ी की चौखट थी, जिसमें वो क्या करता था? लाख को आकार देता था। ठीक है, पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती, क्योंकि उन्हें बहुत सारे विभिन्न आकारों की चूड़ियाँ बनानी थी। सबके हाथ की चूड़ियों का नंबर तो एक नहीं होता है, क्योंकि किसी की मम्मी के हाथ पतले होते हैं, किसी की मोटे होते हैं, तो उसे अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ बनानी होती थी। इसलिए उसकी जो लकड़ी होती थी वो आगे से थोड़ी पतली, पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुगेड़ियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इतना काम उनका होता था। ठीक है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता, जो बहुत ही पुरानी थी। मछिए यानी कि आपकी ये तखत टाइप की होती है ना, मतलब चारपाई टाइप की, उसमें आपका ये जो बदलू है वो काम करता था। ठीक है,
बगल में उसके हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता था। तो ये देखो, हुक्का भी इसके बगल में यहाँ पे रखा है, जिसको जो बदलू है कभी कभी बीच बीच में पी लेता था। ठीक है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीता, क्योंकि जो लेखक है वो बदलू से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वो हमेशा उसको क्या करता था, लाख की छोटी छोटी गोलियां देता था। इसलिए वह मुझे लल्ला कहकर लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा देता था। जय लल्ला कहता था, कौन? बदलू राइटर को, जो आपका इस पोएम में आपको राइटर नहीं, राइटर मैंने आपको खाली बोल दिया, राइटर नहीं, जो क्या कहते हैं, लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत ही एक मच्छियाँ मंगा देता। मच्छियाँ क्या हुआ, वही तखत टाइप का जिसमें वो बैठ के काम करता था। वह घंटों बैठे बैठे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। मैं यानी कि मैं उसे बदलू को घंटों बैठ के यही देखता रहता था कि वो चूड़ियाँ कैसे बना रहा है। ठीक है। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ ही क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो पूरा जोड़ा जब बन जाता था तो उसमें देखना होता है ना कि भाई कैसा बना है, जो मेरे कस्टमर है यानी कि जो स्त्रियां हैं उनको क्या ये जोड़ा पसंद आएगा, ये वो अच्छी तरह देखता था। और उसके बाद फिर बेलन मतलब जब वो करता था चढ़ाकर, तो वो बिल्कुल इस प्रकार देखता था जैसे नववधू की कलाई हो। नववधू से इसका क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। ठीक है। बदलू मनिहार था। मनिहार यहाँ पे एक शब्द आया है। मनिहार का मतलब क्या होता है बच्चों? मनिहार का मतलब आपका होता है चूड़ियाँ बेचना तथा बनाने वाला। ठीक है। बेचता भी है और बनाता भी है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का शब्द का अर्थ होता है यानी कि उसका रोजी पेशा, जो वो हमेशा करता था, मतलब मेन उसका मकसद चूड़ी बनाना ही था, जिससे वो पैसा कमाता था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। खपत यानी कि बिक्री भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता ना था। तो उसकी खपत यानी कि बिक्री भी थी, और जो गांव में स्त्रियां थी वो उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, लेकिन वो चूड़ियों को कभी भी पैसे से बेचना नहीं चाहता था। उसका अभी एक वस्तु विनिमय का तरीका था, जिसमें वो लोगों से अनाज लेकर भी उनको चूड़ियाँ दे देते थे और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, मतलब बहुत अच्छा था, शरीफ था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा, मतलब कभी भी बदलू किसी से झगड़ता नहीं था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। शादी विवाह के अवसर पर जो चूड़ियाँ वाला था बदलू, ये अपनी जिद पर आ रहता था, मतलब मैं इतना दाम लूँगा तो आपको इतने में चूड़ी लेनी है तो लो, वरना मत लो। क्योंकि चाहे और समय वो चूड़ियाँ उसको मतलब कस्टमर जो है उसको फ्री में दे दे, लेकिन जब शादी विवाह का अवसर आता था तो कभी भी बदलू चूड़ियाँ मुफ्त में नहीं देता था। ठीक है। अब यहाँ पे आता है हम लोग, आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही तो होता है क्या? चूड़ियाँ। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। कोई लड़की का उनका विवाह हो रहा होगा तो उसमें वो बिगड़ गया था, क्योंकि चूड़ियों का दाम से सही नहीं मिल रहे थे।
और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। लोहे यानी कि बहुत मशक्क़त लगी थी, भाई मान जाओ बदलू, बदलू मान जाओ, मतलब बहुत दिक्कत हुई थी। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, क्योंकि विवाह का इतना बड़ा महत्व होता है, तो सारे वस्त्र भी मिलते हैं, ढेरों अनाज मिलता है उनको, और साथ की पगड़ी मिलती है और रुपये जो अलग मिलते हैं, है ना, इतना सारा सामान मिलता है। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ से। तो बच्चों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि बदलू को कांच की चूड़ियों से दिक्कत क्यों थी? कि बदलू का जो रोजी अनाज था वो था उसकी लाख की चूड़ियाँ। वो अपनी लाख की चूड़ियों को बेचकर ही अपना अनाज खाया करता था, यानी कि अपनी जीवन रेखा जो थी उसकी जीवन शिखा वो चलाया करता था, राइट। वो भी लाख की चूड़ियों को बेच के। अगर जो कांच की चूड़ियाँ हैं वो हर जगह बिक रही है, तो जो लाख की चूड़ी वाला बदलू है उसकी तो चूड़ी कोई लेगा नहीं, और चोरी नहीं लेगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा और उसके पास अनाज भी नहीं आ पाएगा। इसलिए वो कांच की चूड़ियों से बहुत डरता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। कभी कभी तो वह 2-4 बातें भी सुना देता था मुझे, तो वह घंटों घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में, क्योंकि अब वो गांव के हैं तो उनको शहर के जीवन के बारे में जानने में भी बहुत उत्सुकता थी। किसको? बदलू को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं फटाफट। मैं उसे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता था। उसमें जब अब बदलू को तो कांच की चूड़ियों से बहुत दिक्कत थी, लेकिन वो जो लेखक था वो उससे बोलता है कि शहर में तो सभी लोग कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। अब वो बदलू ने क्या कहा, शहर की तो बात और है लल्ला लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, यानी कि शहर की तो कुछ और ही बात है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है, और फिर उनकी कलियाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। का क्या मतलब है? अब आपको पता है लाख का जो वेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है। तो जो शहर के लोग होते हैं वो बहुत आरामदायक होते हैं, यानी कि बहुत लेज़ी रहते हैं, तो वो हल्की वेट वाली चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, जैसे कांच की चूड़ियाँ। और वह एट्रैक्टिव भी होती है, उनका हाथ बहुत मुलायम होता है, इसलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन पाते। लेकिन जो गांव की औरतें होती हैं उनके हाथ बहुत कट्टर और मजबूत होते हैं, जिनकी वजह से वो लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छे से पहन पाते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों से अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मतलब चाहे वो आम खिलाए, चाहे वो मिलाई दूध से निकाल के खिलाए, लेकिन बदलू को, मतलब लेखक को बदलू इसीलिए अच्छा लगता था क्योंकि वो उसे लाख की 2-3 गोलियां प्रतिदिन देता था बना के। ठीक है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय पर वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी कि स्थानांतरण हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। यानी कि जब भी मेरी गर्मी की छुट्टी पड़ती थी मैं फट से मामा के घर चले जाता था, एक और उसके बाद आधे महीने के लिए, और जब स्कूल खुलते थे तो वापस आ जाता था। लेकिन मैं 3-2 बार ही गया था मामा के घर, लेकिन मेरे पिताजी का क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। मैं बहुत लंबे समय तक मामा के घर नहीं लगा।
तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब तो बड़े हो गया है तो लाख की चूड़ियों से खेलना नहीं पसंद करता था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। बदलू का ध्यान उसे तभी तो आता जब वो लाख की चूड़ियों के बारे में सोचता, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ उसको बहुत प्रिय थी। लेकिन अब लेखक बड़ा हो गया था तो लाख की चूड़ियों से उसका इतनी रुचि नहीं थी, इसलिए बदलू का ध्यान भी उसे नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी कि बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। सहसा यानी कि अचानक से मेरे को बदलू का ध्यान आया, क्योंकि वो तो लाख का ही काम करता था। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अब कांच की चूड़ियाँ कितनी खतरनाक है आप देख सकते हैं। तो उसकी जो मामा की छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल गई थी और जो कांच की चूड़ियाँ थी उसकी कलाई के अंदर घुस गई थी। अब क्या कहते हैं, और उसे खून बहने लगा। ऑब्वियसली कांच की चूड़ियों से कटा है तो खून तो बहेगा ही। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो उसको लेखक को ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया और उसी समय मेरे को बदलू का ध्यान भी आ गया और मैंने सोचा उसे मिल आऊं। ठीक है, तो अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया, यानी कि बदलू के घर गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका। किसने कहा? मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। अब उन्होंने बोला तो वो खाट के ऊपर बैठ गए, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां मनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय करवाया। अब लेखक हमेशा गोलियां बनवा के ले जाता था तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ काका, आप मेरे को पहचान नहीं रहे हैं। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू ने अभी भी नहीं पहचाना, मानो वह अपने स्मृत पटेल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोला, आओ आओ लल्ला बैठो। तो उनको अचानक से याद आया कि हाँ, गोलियां बनवाने वाला तो लल्ला ही था, बहुत दिनों बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ना हो सका काका, मैंने चारपाई में बैठते हुए उत्तर दिया। तो चारपाई में बैठे और उत्तर दिया। तो अब हम कल पढ़ेंगे कुछ देर, फिर शांति रही, यहाँ से हम लोग अब कल पढ़ेंगे। लेकिन जो आप सब बच्चे हैं, आप सबको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट देते रहें। ये वीडियो आपका लेसन लाख की चूड़ियाँ का था। साथ ही साथ मैं आपको जिन जिन अर्थों को बता रही थी, कृपया उनको अपनी कॉपी पे भी लिखिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आसानी हो जाए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में।